Hello, mic check, audio video check. हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. कैसन बा? मजामा? चलो ऑडियो वीडियो चेक कर लो, सब फर्स्ट क्लास बढ़िया एकदम. इफ यस देन विल स्टार्ट विद टुडेस सेशन. अमेजिंग सेशन. आज आज बहुत एक्साइटेड लग रहे हो आप लोग, एकदम बहुत खुश लग रहे हो आज आप. क्या बात है, बढ़िया है. चलो, सो ऑडियो वीडियो एवरीथिंग गुड माय डियर फ्रेंड्स. शुरू करें. चलो फटाफट ईशान बेटा रिवीजन के समय पे ध्यान दे देना, हो जाएगा सब, कोई टेंशन नहीं है. आज लिखने को मिलेगा, इसके लिए एक्साइटेड हो ऐसा, मतलब ऐसा. हाँ, क्या बात है भाई. चलो लेट्स रॉक. पहले फटाफट रिवाइज करते हैं. सुनो, अभी पहले मैं बता देता हूं, पहले रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर लिखेंगे. डन? नहीं तो आज आप पूरा दिन, मेरे को पता है कि पूरा दिन आप निपटा लोगे पूरा पूरा लिखने में ही, है ना. तो आज का दिन आप बर्बाद कर दोगे, है ना. तो ऐसा करेंगे अपन, पहले आप लोग रिवाइज करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आप लिखेंगे, फिर जी भर के लिखिए आप, फिर कोई कोई टेंशन नहीं है. ओके चलो. बच्चा फुल एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूं. लेट्स रॉक गाइस. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट. दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही फन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट. तो फटाफट अभी तक जितना भी हमने कंपनी ऑडिट का पढ़ा था, आपको देखो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, आपको एकदम अच्छे से सब कुछ चीजें आपको दिख रही है ना, है ना. आपको दिख रही है ना, पूरा पूरा एकदम अच्छे से, मस्त. यस. तो जो भी आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही है, उसको देख के आप मस्त एकदम फटाफट अब सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना. ओके. तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एकदम एचडी में, फर्स्ट क्लास, है ना. राइट. चलिए, तो फिर रॉक करते हैं एकदम अच्छे से. बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की. स्क्रीन पे ध्यान देना और जवाब देना. बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की. ऑडिट का डेफिनेशन क्या बोलता है? Audit is defined as what? An independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. करेक्ट है एकदम. यस. अब स्क्रीन ऊपर गई है और आपको दिखेगा पहला सेक्शन. पहला सेक्शन जो अपन ने पढ़ा दोस्तों, वो कौन सा था सेक्शन अपना? तो अपना पहला सेक्शन था सेक्शन नंबर 141. उसके 3 सबसेक्शंस थे, वो कौन से थे? सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, और आखिरी में हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4. सेक्शन नंबर 141 के 3 सबसेक्शंस किसके बारे में बात करता है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. दोस्तों, तो यहां पे हु इज एलिजिबल. अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे ब्लैक दिख रहा है, अरे लाला, यही तो मैजिक बोर्ड है, यही तो जादू का जादू है. आपको जो स्क्रीन पे सिर्फ आपको अभी इमेजिन करना है, आपको अभी रिवीजन करना है, री रीडिंग नहीं करना है. री रीडिंग 2 दिन हो गया, अब री रीडिंग नहीं करने का है, अभी रिवीजन करना है. तो बुद्धि पे जरा जोर डालेंगे और अपने सामने वो बोर्ड को इमेजिन करेंगे और उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, है ना. तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना, नादान परिंदे, आप सरकाजम नहीं समझते हो यार, कम ऑन, है ना. आपने री रीडिंग नहीं करना है, अभी जो काम है ये रिवीजन है. रिवीजन मतलब बुद्धि पे जोर डालना है, आपको सोच विचार करना है कि अच्छा, ये सोच सोच के बोलना है आपने, और बोलना जरूरी है ना. ओके. दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सेक्शन नंबर 141 की. 141 में अपन 3 चीजों की बात करते हैं. पहले तो eligibility, qualification and disqualification. So guys, who is eligible to act as the auditor of the company? A chartered accountant is eligible to act as the auditor of the company. When is that chartered eligible person? When is that chartered accountant qualified? Sir, when he is practicing where? In India. Okay. अगर firm को appoint करना है तो क्या करना पड़ेगा? Firm को appoint करना है तो majority of the partners should be chartered accountants and practicing where? In India. Perfect है. अब बात करते हैं the list of disqualifications की. Who are disqualified
qualified to act as the auditor of the company. So point number 1 हमने पढ़ा था body corporate other than limited liability partnership. So बच्चा body corporate के अंदर companies are disqualified but limited liability partnership ये क्या है, qualified है. सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन पे आते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. थर्ड पॉइंट में आते हैं और बात करते हैं पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. फोर्थ पॉइंट में जाते हैं, मतलब अपन ने सिक्स्थ पॉइंट पढ़ा था, वो क्या कहा था अपन ने, अ पर्सन हुज रिलेटिव, क्या बोला था अपन ने, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन. फिर अपन ने बात करी थी फोर्थ पॉइंट, अपना जो फोर्थ पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो क्या कहता है, a person who is eligible or his partner or his relative. रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आया था, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है तो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस, बराबर के नहीं. स्टेप डॉटर नहीं है, स्टेप स्पाउस नहीं है, बाकी सबके स्टेप ले लेना, बराबर. आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि क्या फोर्थ में कौन सी तीन हरकतें थी. सो तीन हरकतें कौन सी थी, चलिए बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. बट रिलेटिव के बारे में क्या बोलता है बच्चों, हाउएवर अ रिलेटिव मे होल्ड, क्या बोलता है दोस्तों, रिलेटिव मे होल्ड अप टू व्हाट, फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख वेयर इन द कंपनी. What happens if the amount exceeds the threshold limit? What happens if the amount exceeds the threshold limit? If the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days from the date of acquisition of such interest. Then we go ahead and talk about is indebtedness. Indebtedness in excess of ₹5 lakhs. कहां पे indebtedness? In the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. So वहां पे अगर indebtedness रहेगा in excess of ₹5 lakh, disqualified. अब direct indebtedness नहीं सर, indirect indebtedness है. इनडायरेक्ट इंडेटनेस मतलब क्या कहा कि यू हैव गिवन व्हाट, गारंटी और सिक्योरिटी, बराबर की नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख to the company, holding company, subsidiary company, associate company और subsidiary of such holding company. तो बॉस you are what, disqualified. आगे बढ़ते हैं, next we talk about is business relationship. What is business relationship? Business relationship मतलब बोलते हैं transactions of commercial nature. क्या बोलते हैं बच्चों business relationship मतलब? business relationship का अर्थ ये होता है कि it is a transaction of commercial nature. तो if the auditor enters into a business relationship with the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company और associate company, so उस समय पे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. बट सर जी यहां पे क्या कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, एक्सेप्शंस दिए गए हैं. वो एक्सेप्शंस कौन से दोस्तों? सो एक्सेप्शंस की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इज पॉइंट नंबर 1, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर दे रहे तो, एंड नंबर 2, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या आर्म्स लेंथ प्राइस पे जब ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय पे आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं. करेक्ट है एकदम, यस सर. फिर सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं. सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में वी ऑल नो दैट वहां पे दो टाइप के डिस्क्वालिफिकेशंस है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और वो फुल टाइम नौकरी कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड है. रीजन आप सब अच्छे से जानते हो, वो रीजन क्या है कि यहां पे आईसीआई आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं देगा, तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई साहब आप क्वालिफाइड होकर के, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड है. फिर उसके बाद उसमें सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं जो चर्चा करता है अबाउट सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. किसकी बात करता है दोस्तों? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. सो व्हाट इज द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स भाई, बताइए व्हाट इज द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स? सो इट इज सर 20. ये 20 सीलिंग कैसा लगा हुआ है बच्चों, पर पर्सन या पर फर्म? तो सर इट इज पर पर्सन. ये कब देखना है अपने को? तो सर द सीलिंग ऑफ 20 पर पर्सन इज टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. ये कब देखना है अपने को? वी हैव टू सी इट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. सर इसके अंदर कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया है क्या? यस बच्चों, इसके अंदर कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड करा गया है. वो कंपनीज कौन सी है? वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़. बट सर क्या जो कंपनीज एक्सक्लूड हुई है इनको सर सीलिंग में फिर से अपन जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं क्या? हाँ सर जोड़ सकते हैं, अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड सेक्शन नंबर 130
137, अगर सेक्शन 92 या सेक्शन नंबर 137 को अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस घड़ी उस समय उन कंपनीज को हम लोग ने क्या करना है, उस सीलिंग में अपन ने जोड़ देना है। तो यहां पे 7th डिस्क्वालिफिकेशन ओवर। आगे बढ़ते हैं 8th डिस्क्वालिफिकेशन की ओर। 8th डिस्क्वालिफिकेशन में क्या कहता है, अ पर्सन हु इज व्हाट कॉन्विक्टेड बाय whom, कोर्ट, फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, फ्रॉड, एंड a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. So if he is convicted by court for offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, he is what, disqualified. 10 साल के लिए बॉस वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा। इसी से एक मिलता जुलता एक प्रोविजन हम लोग ने सीखा था, एक पूरा डिस्कस किया था, वो क्या था, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5। किसकी बात करी थी, वी स्पोक अबाउट सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5, जो बात करता है अबाउट व्हाट, कि व्हेन ट्रिब्यूनल सू मोटू और ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन कंसर्न दैट द ऑडिटर हैज अबेटेड कल्यूडेड इन द फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इफ इट इज सेटिस्फाइड वी विल ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर्स। बट ये अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एप्लीकेशन किया और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, so they will order that change the auditor and he will not function within 15 days and central government will appoint within 15 days। परफेक्ट है एकदम, यस सर। बट इसके बाद उसका पनिशमेंट क्या कहता है कि वंस द फाइनल ऑर्डर इज पास ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। परफेक्ट है एकदम, यस। एंड अब लास्ट वाला पॉइंट अपन बात करते हैं, वो क्या कहता है कि ऑडिटर है, उसकी सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट, मतलब जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, उसका स्टेक है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या उसकी कोई भी एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, अगर वो लोग 144 में मेंशन करे गए सर्विसेज को, अगर कंपनी का होल्डिंग और उसी कंपनी का सब्सिडरी, इसमें एसोसिएट वगैरह नहीं है, अगर उन्हें 144 के सर्विसेज अगर देते हैं तो उस घड़ी उस समय वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 144 के सर्विसेज कौन से हैं, तो सर 144 के सर्विसेज है बैड माफिया, बी मतलब अपन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, डी मतलब बात करते हैं डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एम मतलब बात करते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज, ए मतलब बात करते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, एफ मतलब अपन बात करते हैं आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मतलब इंटरनल ऑडिट, ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज, एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां पे ये अपने पूरा सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन से अपने कवर हो गए। बात करते हैं 141 सबसेक्शन 4 की। 141 सबसेक्शन 4 बच्चा किसके बारे में बात करता है, तो सर इट टॉक्स अबाउट कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी की जब बात करते हैं तो क्या होता है, सी हम लोग क्वालिफिकेशंस देखते हैं एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट इफ द ऑडिटर अट्रैक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन, सो ऑब्वियसली ही हैज टू वेकेट द ऑफिस एंड सच अ वेकेशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, कैजुअल वैकेंसी। यहां तक अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, बहुत सारे केस स्टडीज डिस्कस करे, एंड टू एंड डिस्कशन हुआ है अपना इन 3 दिनों में। 3 दिन बॉस अपन सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे थे ऑन व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशंस। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताइए अब आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, साहब ये डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़े, अब एग्जाम में कैसा भी कितना भी आपको क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन आ जाए, क्या आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे? यस, एब्सोल्युटली यस, परफेक्ट है। और देखो जब आपको क्वेरीज आती है, मतलब जब आपको डाउट्स आते हैं, इसका मतलब यह है कि सही मायने में आपको कुछ चीजें समझ रही है करके, आपको सही में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपन कुछ काम कर रहे हैं करके, अपने को समझ में आ रहा है करके, है ना। और देखो अभी जैसे मैंने कहा ना आपको, हर्षद जाजू याद नहीं करवाता है भाई, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, मैं बस रिवाइज कराता हूं आपको। और रिविजन अच्छी चीज है यार, बराबर के नहीं, इसमें अभी गलत क्या है, रिवाइज करेंगे तो बेस्ट है ना, वो मोमेंटम बनता है, वो कनेक्ट होता है, बराबर। तो हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं, समरी नोट्स बना रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग अगर रिवाइज करें, सो आई डोंट फील कि देयर इज एनी हार्म, और उससे अगर फिर याद हो रहा है तो अभी अच्छी बात है ना, वो है ना। तो अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, इसको रट्टा मारना बोलते क्या इसको, बोलो रे, है ना। हर बार कोई ना कोई आता है बोलता है हर्षद सर तो सिर्फ रटवाते हैं, छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी मुझे उनसे। चलिए, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। और आपने अभी देखा होगा, पूरा स्क्रीन पे देख के पूरे आंसर्स बोल दिया आपने। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं बॉस इसको, क्या बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, माइंड मैपिंग टेक्निक से ये,
बराबर के नहीं? यस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रवचन के लिए। आज आपने प्रॉमिस किया था कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर ही हम लोग ने क्या करना है, फिर बाकी का सब लिखना है। तो एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन लिखेंगे। ओके, फुल एक्साइटेड? हाउस द जोश, हाउस द जोश गाइस, कम ऑन। यस सर, फुल पावर, मजा आ रहा है। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 139 की। चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करने का, मस्त है एकदम। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 139 की, जो बच्चा बात करता है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब किसकी बात करेंगे अपन? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, ठीक है ना? वाओ, आज बहुत मजा आएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट लेवल टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की। सो वी आर नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ओके ओके सर, चलो। सो अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अब आपने मस्त एकदम सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू प्रवचन। अभी भाई का प्रवचन सुनना पड़ से, ठीक है ना? ओके चलो। सो अब यहां पे जब अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, सो एकदम आराम से मन लगा के पहले पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर लिखना है, फिर नोट्स में से पढ़ना है। अब आपको आदत तो हो चुकी है, बराबर? सो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, एंड देन वी टॉक अबाउट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सो कौन से दो ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं अपन? सो यहां पे बच्चों अपन बात कर रहे हैं अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ टू ऑडिटर्स, ठीक है ना? फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो सर पहले तो ये बताएंगे ये फर्स्ट ऑडिटर और सब्सीक्वेंट ऑडिटर होवे के हैं। अभी एकदम रिलैक्स है, ठंडे दिमाग से। फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर वो ऑडिटर होता है कि जैसे ही कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली दफा जो आपको ऑडिटर चाहिए, पहली बार जो आपका ऑडिटर आता है, तो उस ऑडिटर को कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। मतलब ये अपना पहला प्यार है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली बार जो ऑडिटर आया, तो उस ऑडिटर को अपन क्या नाम देंगे? उसको अपन कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर। और फिर पहला प्यार बिछड़ने के बाद, बराबर के नहीं, उसके बाद तो फिर भाई साहब क्या है, जिंदगी में ऑडिटर्स आते ही रहते हैं, ऑडिटर्स आते ही रहते हैं। तो उन ऑडिटर्स को अपन क्या कहते हैं? उन ऑडिटर्स को अपन कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। करेक्ट है एकदम? यस, परफेक्ट है एकदम। सो यहां पे जब बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, सो यहां पे अपने को बातचीत करनी है अबाउट व्हाट? सो यहां पे अपने को साइमल्टेनियसली अपने को फोकस करने का है ऑन विच कंपनीज। अब फर्स्ट ऑडिटर की जब बात करते हैं और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जब बात करते हैं, तो यहां पे कंपनीज, कौन सी कंपनीज है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करेंगे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। एंड फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। फिर यहां पे भी सेम टू सेम, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एंड यहां पे भी अपन बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। सो मेरे बच्चों, आप बात को समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे से। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ ओवर हियर, फिर वो फर्स्ट ऑडिटर हो या वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, the appointment of the auditors is based on whether the company is a government company or a non-government company. ठीक है ना? It is not based upon कि whether the company is a listed company or an unlisted company,
वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, वो मैटर नहीं करता है। यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स इज बेस्ड अपॉन व्हाट? पहला जहां पे जो बात कर रहे हैं, द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? तो सर जी इट इज बेस्ड अपॉन वेदर अ कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी और अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों फटाफट मुझे डेफिनेशन बताओ, विच कंपनी इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी? कौन सी कंपनी होती है ऐसी जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं? सो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, state government or partly by central or partly by state. बराबर के नहीं? It is called as what? A government company. A company which is a subsidiary of government company is also deemed to be what? A government company. Any company other than government company is called as the non-government company. So that is very simple. तो ये आपको अभी पता है, ये आपने लॉ में पढ़ के आ चुके हो, तो यहां तक आपको डेफिनेशन भली बात आप जानते हो कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है करके। राइट, एकदम सही है, परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास एकदम। यस, ओके। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि यहां पे आता है सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5। कौन से सबसेक्शंस लिखे हैं यहां पे? अब आपने वो चार्ट पे ध्यान देना है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सबसेक्शंस है ना अपने, तो अपन उसी की बात कर रहे हैं यहां पे। तो ब्रैकेट में जो नीचे मैंने लिखा है यहां पे, सो ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है ये अपने क्या है दोस्तों? ये सबसेक्शंस है। सो अपना पढ़ने का तरीका किस तरीके से होगा? जब आपको अभी चार्ट पूरा पता है ना, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। सो दिस इज हाउ वी रीड 139 सबसेक्शन 6, 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 5। देखो अब बच्चा एक सवाल पूछता है मेरे को हर बार, इतने साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूं और हर साल हर बैच में एक सवाल आता है, तो मैं आपको अभी आपके बिना पूछे ही मैं आपको बता देता हूं और बोल देता हूं। आप बच्चे पूछते हो कि सर ये सेक्शन सब सेक्शन सर ये याद करना जरूरी है क्या? देखो अगर आपको ये सेक्शन सबसेक्शन याद नहीं करना है तो आप क्या लिख के आते हो? एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फलाना ढिमकाना। बॉस उसमें आप दिखाते हो कि यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर करना है। तो मेरा कहना तो ये गलत होगा कि बच्चा नहीं भी याद किया तो चलेगा, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कभी भी। भाई अभी एफर्ट नहीं लोगे तो कब लोगे? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू हैव अपर हैंड ओवर अदर स्टूडेंट्स, कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, आपको टॉप करना है, आपको रैंक में आना है, तो बॉस आपको यहां पे सेक्शन, उसका सब सेक्शन, उसका प्रोविजन आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब याद करना है इसको तो सर फिर क्या मगअप करते बैठेगा इसको? ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए मैं आएगा ना यार, मेरी मदद लो इसमें। तो अब यहां पे ऐसे कुछ हम लोग माइंड मैपिंग टेक्निक्स अपन करेंगे, ऐसे कुछ इमेजेस अपन बनाएंगे कि जिससे आपको ये आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आपके फिट हो जाएगा एंड आप उसको आराम से आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सो देखो यहां पे अभी मजाक मजाक में, अब देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देखो मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, मैंने कुछ लिखा भी, मतलब सिर्फ लिखा मैंने और कुछ भी नहीं किया मैंने, और मैंने बीच में प्रवचन भी दे डाला और आप मस्त वो प्रवचन को सुनने भी लग गए और आपको अभी ये सेक्शन सबसेक्शन आप भूल गए, भूल गए आप। बताओ क्या था सेक्शन नंबर 139? क्या लिखा था? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन नंबर कौन सा था? फटाफट आराम से बोलो, सेक्शन नंबर कौन सा था? 139 सब सेक्शन फर्स्ट कौन सा था? 6। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7। वेरी गुड। फिर गए थे सब्सिक्वेंट ऑडिटर के पास और उसमें पहली बात करी थी अबाउट नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या था सेक्शन उसका? 139 सबसेक्शन 1, बराबर के नहीं? एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो 139 सबसेक्शन 5। अमेजिंग। तो आप समझो ऐसे ही कुछ एक्टिविटी अगर अपन करेंगे तो अपने को मगअप करने की जरूरत ही नहीं, आपके आंखों के सामने ये सब चीजें आएगी। बेस्ट है सर, अमेजिंग।
सो अब डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो यहां पे कहानी की शुरुआत होती है। द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी is appointed by the first auditor in case of non government company is appointed by कौन अपॉइंट करेगा? so it is appointed by board of directors। कौन अपॉइंट करता है बच्चों? board of directors। so the first auditor in case of non government company is appointed by board of directors। such appointment by board of directors is done within 30 days within 30 days from the date of incorporation from the date of incorporation or registration। बात तो एक ही है, बराबर के नहीं? सो यहां पे अपन क्या कहते हैं? The first auditor in case of non-government company is appointed by board of directors within 30 days from the date of incorporation or registration। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर 30 डेज क्यों, और जैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, सर क्यों? तो बच्चों आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड एक और सेक्शन है, और उसमें कहता है कि द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसमें कहा जाता है कि द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग्स होते हैं ना, तो बोर्ड की मीटिंग, पहली मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो होनी चाहिए 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बॉस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी फर्स्ट मीटिंग 30 दिनों में कर ही रहे हैं, तो बॉस उन 30 दिनों में सुन एक काम कर ले, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो फर्स्ट ऑडिटर को यार तुम अपॉइंट भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है आपको। आई बात समझ में? तो आप लोग अपॉइंट भी कर डालो। अब होता क्या है, यहां से आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल? सवाल यह आता है कि व्हाट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल? तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं, इन दैट केस कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट, मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट, मेंबर्स विल अपॉइंट, मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन कितने दिन देने के इनको? सो मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन 90 डेज। So members will do the appointment within how many days? Within 90 days। आई बात समझ में आपको? Yes sir। So यहां पे क्या हुआ? The first auditor in case of non-government company will be appointed by board of directors within 30 days from the date of incorporation। If they fail, power goes to the members and members will do the appointment within how many days? Within 90 days। अब आप बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आपको फोकस करना है किसके ऊपर? कि द वर्ड रिटन ओवर हियर इज मेंबर्स। बच्चा एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेंगे? एमसीक्यू अगर आया तो पता है आपको, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एमसीक्यू में आएगा कि व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल, डैश विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 90 डेज। ऑप्शन ए मेंबर्स, ऑप्शन बी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। सो यहां पे आपको बताओ, मेंबर के शेयर होल्डर और मेंबर शेयर होल्डर ये सेम है कि अलग अलग है? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। यहां पे इतना बारीकी से अपने को फोकस करना है, नहीं तो इमोशनल होके आप लोग लिख के आ जाओगे, आप लोग बोल के आ जाओगे शेयर होल्डर्स विल डू द अपॉइंटमेंट, बट ना बेटा, मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट। और अब यहां पे आपके लॉ क्लासेस आपको बहुत काम में आते हैं, बराबर के नहीं? क्या बोलते हैं बॉस? मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। मुझे बताओ क्या एवरी शेयर होल्डर मेंबर है? नो सर, एवरी शेयर होल्डर इज नॉट मेंबर, बट एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर। क्योंकि वो शेयर होल्डर है, बट अगर उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में अगर अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर कहलाएगा, वो मेंबर नहीं कहलाएगा।
और जब उस शेयर होल्डर का नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, उसका नाम वहां पे आ जाता है, तो उस घड़ी उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि बॉस अब वो शेयर होल्डर क्या बन चुका है, मेंबर बन चुका है। आप समझिए बात को, आप समझिए बात को। तो इसीलिए मेंबर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं, मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रुशित बेटा, इनकॉर्पोरेशन बोलो या रजिस्ट्रेशन बोलो, बात एक ही है। सो मैंने पहले ही बोल दिया, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सो इसीलिए द पॉइंट विच यू हैव टू फोकस अपॉन इज कि मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट एंड द मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन व्हाट 90 डेज। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो यहां पे अगर अपन बात करें तो आप एक बार मुझे क्विकली फटाक से इसको गो थ्रू करके बताओ। द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. If they fail, power goes to the members and members will do the appointment within 90 days. Clear एकदम? Yes sir. एक सवाल आ रहा है, साक्षी गुप्ता एक सवाल पूछती है, श्रुति शर्मा भी सवाल पूछ रही है, निखिल भी पूछ रहा है एक सवाल। सर क्या है वो सवाल? सवाल यह है कि सर देखो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, बहुत बढ़िया, तो पावर गया मेंबर्स के पास। सर बॉडी में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि सर अगर मेंबर्स फेल हो गए तो, ओ ऐसा आ रहा है सवाल आपको, सर अगर मेंबर्स फेल हो गए तो क्या होगा? व्हाट इफ द मेंबर्स फेल? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द क्वेरी। मेरे को एक डाउट है, अब आपने तो पूछा नहीं, मेरे को ऐसा सवाल आया, मैं ऐसा नहीं छोड़ेगा आपको। मतलब आपको क्या लगा कि जितना बोला गया है उतना मैं डायरेक्टली आपको ऐसा बोल देगा? ऐसा थोड़ी होता है। एनसीएलटी विल अपॉइंट, कहां लिखा है, कौन से प्रोविजन में लिखा है ऐसा? मयूर, पार्थ, साक्षी, कहां लिखा है ऐसे एनसीएलटी? इफ दे फेल एनसीएलटी अपॉइंट्स, कहां लिखा है भाई? कौन बोला एनसीएलटी अपॉइंट का? कहां है रिकॉर्ड में? बताओ मेरे को, रिकॉर्ड में बताओ कहां है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे कहां लिखा है? मेंबर्स करेंगे विद सर्टेन पेनल्टी। तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बात समझने की कोशिश करो। नहीं पता है आपको, आप जबरदस्ती सर है ना कुछ भी ठोको मत, कुछ भी फेंको मत, ठीक है ना? सर आपने पूछा, हमारा फर्ज है एज ए स्टूडेंट जवाब देना, सही आए नहीं आए हमको सर चिंता नहीं है, हमारा काम है बोलना, हम बोल के रहेंगे सर, हम हमारा लॉ बनाएंगे सर, हम हमारा कानून बनाएंगे, बराबर के नहीं? तो अब आप बात समझने की कोशिश करिए, आप समझो बात को। व्हेन वी टॉक अबाउट यहां पे हु विल डू द अपॉइंटमेंट, आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। जब मेंबर्स का एनुअल जनरल मीटिंग होता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, अब थोड़ा लॉ का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, ऑल राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगा आप लॉ पढ़ के आ गए, ऑडिट में लॉ काम में नहीं आएगा? हाँ, क्या सोच के आए थे? हर्षद सर शाबाशी देगा? कुछ नहीं देगा शाबाशी, अरे आंसर देना पड़ेगा आपको। अब मेंबर्स का आप समझने की कोशिश करो, मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग या मेंबर्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसके पहले हम लोग उन्हें क्या भेजते हैं? उन्हें हम लोग क्या भेजते हैं? मीटिंग के पहले एक खत भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? बताओ फटाफट, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग। सही बात है ना? अब उस नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग में जो 21 डेज प्रायर टू मीटिंग अपन भेजते हैं, उस नोटिस में कौन से मैटर्स डालते हैं? दो मेन हेडिंग्स होते हैं, एक कंपलसरी मैटर होता है और एक अदर मैटर होता है। कुछ याद आता है आपको? एक कंपलसरी मैटर होता है और एक अदर मैटर होता है, कुछ याद आता है ऐसे? आपको पढ़ा है आपने ऐसे? हाँ हाँ जी। तो अगर आपने कंपलसरी मैटर के अंदर अगर आपने कुछ चीजें देखी होगी कंपलसरी मैटर में, याद आता होगा वो लॉ के क्लासेस के सुहाने पल, बराबर के नहीं? आपको याद आता है उसके अंदर कंपलसरी मैटर के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये लिखा हुआ होता है वहां पे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अरे बोलो भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कंपलसरी मैटर में आता क्या नहीं आता? आता है सर, आता है सर, हमें पता है आता है। सो कंपलसरी मैटर के अंदर मेरा बाबू, यहां पे आप समझने की कोशिश करो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स आता है।
तो बॉस जब तक मीटिंग में कंपलसरी मैटर डिस्कस नहीं होगा साहब, वो मीटिंग कंक्लूड कैसा होएगा यार, बताओ मेरे को। अरे कैसा कंक्लूड करेंगे मीटिंग को? लॉजिक लगाओ, नॉलेज लगाओ, लॉ पूरा कनेक्टेड है बॉस, बराबर कि नहीं? मैं आपका लॉ का टीचर नहीं हूं, बट मैं पढ़ाई करके आया हूं लॉ की, ताकि आपको बहुत अच्छे से ऑडिट पढ़ाऊं मैं, ठीक है ना? येड़ा है क्या तू? अरे बहुत होशियार है मैं। तो आप समझने की कोशिश करो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ क्या हुआ? सर मेंबर्स विल नॉट फेल बिकॉज सर जब तक वो कंपलसरी मैटर डिस्कस नहीं होगा सर, कैसा मेंबर फेल होगा सर? बराबर के नहीं? आप समझ रहे मेरी बात को? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज द रीजनिंग एंड दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. सो यू मे नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेरीज, बट इट इज माई क्या बोलते हैं, एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि अगर आप नहीं पूछोगे तो मैंने इन क्वेरीज को जनरेट करके आपके सामने मैंने रखना बहुत जरूरी है. आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सही है. तो अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो और अगर आप एकदम खुश हो गए हो, एकदम मजा आ भी गया है आपको, तो सर अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग इस चीज को एक टाइमलाइन पे स्टडी करेंगे. कैसे स्टडी करेंगे हम लोग इसको? एक टाइमलाइन पे स्टडी करेंगे. सो अब टाइमलाइन पे स्टडी करेंगे तो और मजा आएगा, और मजानी लाइफ हो जाएगी. तो यहां पे यू सी कि दिस इज व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कितना समय दिया है? 30 डेज का समय दिया है यहां पे. इन 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर देना चाहिए ऑडिटर को. ऑडिटर को 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर देना चाहिए. सही बात है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस 30 दिन में नाकाम हो जाते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस 30 दिन में नाकाम हो जाते हैं, तो यहां 30 दिन से फ्रॉम 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यहां से आपको मिलेगा समय कितने दिनों का? 90 डेज का. सो इन 90 डेज में अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय हुम? तो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द मेंबर्स. आर वी गुड? एकदम सही है सर. सो 90 days from the expiry of 30 days, members will do the appointment of the auditor. आई बात समझ में आपको? सो इस हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है. बराबर है कि नहीं? एकदम सही बात है, परफेक्ट है. सो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, बराबर है कि नहीं, वो फाइनल है, ठीक है ना? ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहा हूं. सब कुछ रिसर्च करके बैठा हूं, पता है मेरे को तो यही है. आपने कहीं कुछ और पढ़ा है पता नहीं मेरे को, बट दिस इज व्हाट इज द फाइनल. ठीक है. सो 90 days विल बी फ्रॉम व्हाट? 90 days विल बी फ्रॉम व्हाट? द एक्सपायरी ऑफ 30 days. ठीक है. ओके. ओके, चलो. इसका मैं लॉजिक, इसका रीजनिंग भी मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो. अगर आपको जानना है कि सर 30 डेज से ही क्यों, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी. ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का. पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर इसको अगर आपको कुछ क्वेरी है तो उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाएगा. आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? ओके. सो यहां पे फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी वी आर डन. कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस है क्या? बताओ. सिंपल एकदम. टाइमलाइन बन गया अपना, चार्ट बन गया अपना, एक पार्ट अपना इतना हो गया है. परफेक्ट है एकदम. यस बॉस. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. एंड वी टॉक अबाउट इज द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी. द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी. एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट नाउ. So the first auditor in case of government company is appointed by कौन? So is appointed by comptroller and auditor general of India. C&AG. तो C&AG कौन होता है पता है आपको? C&AG दोस्तों, C&AG जो व्यक्ति है ना बॉस, C&AG अपने देश का ऑडिटर है. क्या बोल रहे हैं? C&AG इज द हेड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. बराबर के नहीं? अरे बहुत भारी आदमी है. आप समझो बात को. C&AG के वेबसाइट पे जाते हैं.
क्या लिखा हुआ है? CNDG ऑफ इंडिया, इट इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भाई। मतलब अपने देश का ऑडिट करने वाला कौन? अपनी सरकार का ऑडिट करने वाला कौन? कौन कौन कौन? CNDG बॉस, बराबर के नहीं? तो कौन है CNDG? आइए देखते हैं। CNDG ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सर जी, गिरीश साहब जो है ये आदमी, अरे आप इस व्यक्ति को देखिए, ये देश का ऑडिटर है, ये सरकार का ऑडिटर है, जो व्यक्ति आपके सामने है, बराबर के नहीं? ये व्यक्ति कौन है? ये कौन है? अरे भाई साहब, CNDG है, ये देश का ऑडिटर है, सरकार का ऑडिटर है। मतलब क्या आदमी होगा यार, समझिए आप बात को। अरे ऐसा वैसा आदमी नहीं रहते ये CNDG। इनका एक्सपीरियंस, इनका क्वालिफिकेशन, इनका टैलेंट, मतलब भाई साहब नेक्स्ट लेवल, आप सोच भी नहीं सकते। देखो क्या है, ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Before he served in various capacities of government as a secretary to Department of Expenditure, Financial Service, Joint Secretary in Revenue Department. बराबर के नहीं? His tenure is assigned the important assignments of state government of Gujarat. Experience in administrative. He is a postgraduate political science from Utkal University. Holds MBA degree from University of Birmingham. बराबर की नहीं? इंडिया से नहीं पढ़ा भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रमिंगम लंदन जाके पढ़े हैं वो। फिर उसके बाद कितना होशियार आदमी है यार, कितना होशियार आदमी है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो ये देश का ऑडिटर है। आई बात समझ में? सो मुझे एक बात बताइए, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन है? मेरे सवाल का जवाब देना। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन रहा है आपके सामने। अरे अपने गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन है? हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट? CNDG। अब एग्जाम में कहानी में ट्विस्ट होके आएगा, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? बोलो। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये लिखना नहीं है, बस आपको फील करना है इसको। हु इज द ऑडिटर, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन है? CNDG। एंड दूसरा सवाल आएगा, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? अब ये कंपनी अगर नहीं पढ़ा आपने तो टाटा फिश, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यहां पे आप क्या लिखना होगा? द पर्सन अपॉइंटेड बाय CNDG। अरे समझा क्या बाबू? अपॉइंटेड बाय CNDG, अपॉइंटेड बाय CNDG। तो बॉस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन? ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CNDG। गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन? CNDG। ये बहुत जरूरी है, ये MCQ बहुत जरूरी है बॉस, बराबर के नहीं? सो गवर्नमेंट का ऑडिटर CNDG, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर, ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CNDG। बोलो मित्रों, सही है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यारो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ओके, चलो, shall we proceed from here? Shall we proceed from here? Absolutely yes sir. So यहां पे ये जो व्यक्ति है CNDG, अब सरकार के लोग हैं। अब आप देख रहे हो CNDG साहब, आपको क्या लगता है CNDG साहब को बहुत बहुत समय होगा, बहुत फुर्सत में होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं सर, सर बहुत बिजी आदमी है सर, देश का काम काज संभालना है सर, देश का ऑडिट करना है, मतलब चाहे उसमें से स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिनको अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है उन ऑथोरिटीज को देखना है। अरे बहुत काम है यार इस इंसान के पास, बराबर के नहीं? बहुत 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 काम है इस इंसान के पास, बराबर के नहीं? तो अब इस इन CNDG का अगर आप देखो काम का, तो बहुत बिजी आदमी है भाई, बहुत बिजी आदमी है। तो इसके लिए उनको बोला सर यू चिल, आपको हम डबल टाइम देते हैं। तो इनको समय दिया विद इन 60 डेज। भाई सरकारी अफसर है, सरकारी लोगों को डबल टाइम दे डाला अपन ने, डबल टाइम दे डाला विद इन 60 डेज, बराबर के नहीं? विद इन 60 डेज, सेम टू सेम। आगे यहां पे फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलो या रजिस्ट्रेशन बोलो, दोबारा से बोल रहा हूं, ये बात सेम ही है। आई बात समझ में आपको? सो इनको डबल टाइम देगा रे बाबू। इनको कितना टाइम देंगे अपन? सर जी इनको अपन देंगे डबल टाइम, डबल। सरकारी अफसर है ना, सरकारी अफसर है, तो भाई साहब डबल टाइम देना बनता है यार, बनता है। CNDG है वो, ऐसा छोटा मोटा आदमी थोड़ी है भाई। तो इनको समय जो दिया जाएगा, इनको समय दिया जाएगा, कितने समय दिया जाएगा?
बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? सो सर इनको देंगे हम लोग 60 डेज, 60 ओके। बट अब क्या हो सकता है साहब? सर सी एंड एजी जो है ना सर, जैसे अपन ने बोला सर, सर बड़ा आदमी है सर, सर फेल हो सकता है सर, टाइम नहीं मिला यार, 60 डेज में नहीं कर पाया यार अपॉइंटमेंट। ओफो आई फॉरगॉट मैन, आई डोंट हैव टाइम, आई फॉरगॉट व्हाट टू डू। तो अब यहां पे आप समझिए बात को, अब आप समझिए बात को। फर्स्ट ऑथोरिटी अगर फेल होता है, फर्स्ट ऑथोरिटी अगर फेल होता है, तो सेकंड ऑथोरिटी को अपन ने कितना समय दिया था? आप ध्यान दो, सेकंड ऑथोरिटी को अपन ने कितना समय दिया था? मेरे सवालों का जवाब दो, आप आगे की आप बातें मत करो यार। अब आप मान के चलो आपने लॉ में कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा रहा है भाई पढ़ा रहा है, ब्लैंक रह के सिर्फ जवाब दो। सेकंड ऑथोरिटी को कितना समय दिया रे भाई? सेकंड ऑथोरिटी को कितना समय दिया? 90 डेज तक का समय दिया। तो यहां पे जब सी एंड एजी भी फेल हो जाएगा, यहां पे सेकंड ऑथोरिटी को कितना समय देंगे? यहां पे सेकंड ऑथोरिटी को हम लोग 90 डेज ही देने हैं। आई बात समझ में आपको? फर्स्ट ऑथोरिटी फेल होने के बाद सेकंड ऑथोरिटी को हम लोग ने 90 डेज दिया था, तो यहां पे भी सेकंड ऑथोरिटी को हम लोग 90 डेज देंगे। बट यहां पे सेकंड ऑथोरिटी में कौन आता है? तो सेकंड ऑथोरिटी में आता है यहां पे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय, देन इट विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन देंगे? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे विद इन 30 डेज। अब आप समझ लो बात को, आंखें बंद करके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी काम जब आता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी काम, कुछ भी काम आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, साहब उनको 30 दिन करा देना, एक्सेप्ट टू सेक्शन 128 में एक बात पढ़ते थे अपन, उसको छोड़ के बाकी सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में करते हैं, सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में करते हैं। सेक्शन 128 में सिर्फ एक अपन पढ़ते हैं कि कैन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस? तो आंसर आता है यस सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस सब्जेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास अ रेजोल्यूशन एंड इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 डेज। वो एकमात्र काम है जो वो 7 दिन में करते हैं, बाकी सब जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना बाबू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, वो कितने दिन में काम करता है रे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन में काम करता है? विद इन 30 डेज। और मालूम है 30 दिन क्यों? पता है आपको 30 दिन क्यों? अरे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अरे उनके नाम में ही 30 दिन है, देखो। अरे इनके नाम में ही 30 दिन है, BOD 30D, बराबर के नहीं? इसीलिए सब काम उनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब काम उनको 30 दिन में करना है। हाँ, तो बस टेंशन नहीं लेने का, BOD 30D सब काम, हाँ 30 दिन में करने का है उनको, टेंशन नहीं लेने का, सब काम BOD, आंखें बंद करके BOD 30D डन रे, डन डन डन। देख के ही समझ में आना चाहिए, देख के ही समझ में आना चाहिए। एक नंबर सर, एक नंबर, बहुत भारी, बहुत भारी। तो अब इनका काम, मतलब सेकंड ऑथोरिटी में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए, अरे बाबू अब उसने कितने दिन में कर लिया काम? 30 दिन में कर लिया ना। अब अगर भाई साहब, अब ई भाई साहब भी अगर फिलवा हो जाते, ई भाई साहब फेल हो गए, ये भी फेल हो गए, तो अभी कौन है बचा? कौन अब बचा? कौन फेल हो गए? तो ये भी अगर फेल हो गए तो भाई साहब कौन अपॉइंट करेंगे? अब यहां पे नहीं, आजा बाबा बता दो। अब यहां पे अपॉइंट करेंगे मेंबर्स, बराबर है कि नहीं? सो मेंबर्स विल अपॉइंट, बहुत भारी पढ़ा रहा हूं ना मैं, थैंक्स। सो मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन कितने दिन में रे? विद इन 60 डेज में, विद इन 60 डेज में, बराबर के नहीं? तो जब से बोर्ड फेल हो गया, विद इन 60 डेज मेंबर्स विल अपॉइंट, क्योंकि 60 + 30 बचा कितना रे? बचा कितना? 90 डेज का था, 90 में से 30 दिन बोर्ड ले लिया, बचा कितना? 60। रटने की जरूरत ही कहां है बताओ यार, मेरे को नहीं रटाना, ठीक है ना? सिंपल है एकदम। सो ये बात हो गई दोस्तों, ये बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया, यहां पे प्रोविजन समझ में आ गया आपको? यस, एकदम सही है। अब है ना, कुछ बच्चों को कुछ डाउट था कि सर हमें एक दिक्कत है
कि सर वो जो 90 डेज है ना सर, हमको वो लेने का है, कहां से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। मैंने बोल दिया नहीं लेने का। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसा? आप कौन होते बोलने वाला? सर हमको तो कानून देखने का है। आप कुछ भी बोलो, हमें सर कानून मांगता है, कानून। तो अभी बच्चा कानून हाथ में लेंगे, सीधा बेयर एक्ट लेंगे हाथ में। और अपन पढ़ रहे थे 139 सबसेक्शन 6। अब मैं बेयर एक्ट ले रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बेयर एक्ट और पूरा लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। मैंने कहा था इफ यू वांट द प्रूफ आई विल गिव यू द प्रूफ, देयर इज नो डाउट इन इट। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डन। अगर ये फेल हो जाते हैं, सो इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी who shall within 90 days at extraordinary general meeting appoint such auditor. So members will do the appointment within 90 days. तो यहां पे कहीं लिखा नहीं है, यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ क्या बोलते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बराबर के नहीं? ऐसा कहीं लिखा है क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पे लिखा है ऐसा कहीं? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं। बट आपने अगर उसको इंटरप्रेट कर लिया तो वो इंटरप्रिटेशन गलत है। लॉजिक में आपको बताता हूं, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अरे मॉड्यूल से पढ़ाया करो। ए अश्विन, मॉड्यूल में सेम छपा हुआ है, ढोकले कुछ भी बोल रहे हैं, ये ले पढ़ ले, इधर मॉड्यूल में भी सेम ही लिखा हुआ है, बस उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर फोकस लगाओ, सर को ज्ञान मत दो, ठीक है? हाँ, आज नहीं पढ़ा रहा हूं, पहली बैच नहीं है मेरी, ठीक है? सो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। साला इतना मस्त पढ़ा रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। ओके, अब ध्यान से मन लगा के आप समझिए, अब ध्यान से सुनिए मन लगा के, अब आप ही इसका आंसर दोगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऐसा ऐसा, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा, द फर्स्ट ऑडिटर, अब फोकस करने का, नजर हटी दुर्घटना घटी, बराबर के नहीं? So the first auditor shall be appointed by C&AG within 60 days. अब provisions को देखना, within 60 days from the date of registration of the company. ये बात सही है एकदम, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद if the C&AG does not appoint within the said period, board shall appoint the auditor within the next 30 days. ये next 30 days लिखा है, मतलब इसका टाइमलाइन कैसा बना यहां पे? C&AG BOD परफेक्ट है, 60 डेज एंड यहां पे 30 डेज, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। लिखा है यहां पे, सर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, यहां पे लिखा है नेक्स्ट 30 डेज, बट सर पहले वाले में नेक्स्ट 30 डेज लिखा है, मतलब इधर सर नेक्स्ट लिखा है क्या? यहां पे सिर्फ बोला है विद इन 90 डेज, परफेक्ट है एकदम, परफेक्ट है एकदम। सर यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। अब भाई आगे पढ़ेंगे और अब अपन बात करते हैं, एंड इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या लिखा है, सेम लाइन से देखो, यहां पे ये लाइंस पढ़िएगा, यहां पे इट शैल इन्फॉर्म, ये लाइंस पढ़िएगा, यहां पे इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स विद इन 90 डेज, तो यहां पे इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द 60 डेज एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेम लाइन लिखा है यहां पे, सेम लाइन लिखा है 60 डेज वाला। अब आप कंपेयर कीजिएगा, मैं अलग कलर के हाइलाइटर यूज करके आपको समझाता हूं, देखो आप, it shall inform the members of the company who shall within, it shall inform the members of the company who shall inform within, यहां पे दिख रहा है आपको, सेम टू सेम लाइन लिखा है। तो अब अगर आपने पहले इसमें आपने फ्रॉम, ये आपने पहले इसमें यहां पे 90 डेज फ्रॉम DOI लिया है, तो यहां पे भी बस यहां पे भी 60 DOI से लो, ले सकते हैं क्या? यहां पे भी 60 आप DOI से ले सकते क्या? यहां पे भी 60 आप DOI से ले सकते क्या? अरे सर दिन ही नहीं बचे अरे दिन ही नहीं बचे, दिन ही नहीं बचे, दिन ही नहीं बचे ना, ले कर लो बात, लो ना, फिर ले सकते क्या? अरे दिन ही नहीं बचे सर, 30 हो गया, 60 हो गया सर, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस बाबू, इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि यहां पे आप 90 फ्रॉम DOI लो, जैसे बोर्ड फेल होगा उसके बाद से आपको 90 डेज आपको देना पड़ेगा। समझे क्या बात को? सो आप समझिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं लॉ में पूरा, कम ऑन एवरीबॉडी, बोलूंगा नहीं अब, बस तुम फील करो रे इसको, सिर्फ फील करो इसको, समझा क्या? और जो हाईलाइट करा हुआ है वो स्टेटमेंट्स, यू गो थ्रू इट, द स्टेटमेंट्स, द वर्डिंग्स, एवरीथिंग इज व्हाट सेम, बराबर के नहीं?
तो कुछ भी अपने को ऐसा बोलने का इसके लिए बोलेंगे नहीं अपन, पढ़ना इसके लिए पढ़ेंगे नहीं अपन, पूरा लॉजिक के साथ पूरा 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 इंटरप्रिटेशन एकदम जोरदार माहौल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है एकदम। यस बॉस। तो यहां पे इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब अदालत ये नतीजे पे पहुंची है कि जो ये चार्ट बना हुआ है सर, ये चार्ट एकदम परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है, बराबर के नहीं, एकदम सही है, परफेक्ट। सो अब यहां पे आपको अभी मुझे एक बात बताओ, इतना डिस्कशन, इतना पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद अब तो मुझे लगता है कि आपको डेट, सेक्शन, सबसेक्शन डिस्कशन होने के बाद, मतलब हर्षद सर ने बोला, आपने सुना, आपके बॉडी के अंदर गया एंड अब ये चिपक गया भाई बॉडी के अंदर, ये मेरे में पावर है, मतलब दैट्स अ गॉड गिफ्ट। अपन एक बार बोलना बस, मैंने वो बॉडी के अंदर गया, सुन लिया ना आपने, तो खत्म, बराबर है कि नहीं, एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम। सो नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया आपको? यस सर। अब यहां पे चर्चा करते हैं दोस्तों, अब चर्चा करते हैं यहां पे टेन्योर का। अब किसकी बात करेंगे? टेन्योर का। इसका टेन्योर होगा कब तक? कब तक होगा सर, कब तक होगा इसका टेन्योर? तो ऐसा मत बोलो जब तक है जान, अरे काय का जब तक है जान, अरे इसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। बॉस इसका टेन्योर कब तक होगा? तो सर इसका टेन्योर जो होगा, इसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मत बोलो, इट विल बी टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। आई बात समझ में आपको? बोलना पड़ेगा आपको, यस और नो? यस सर, सिंपल है एकदम, बोलो बोलो, टेल टेल, हेलो एवरीबॉडी, मजा आ गया क्या? सुपर्ब, अमेजिंग, मजा ही मजा। ला 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 ला, ऐसे पढ़ने में ऐसा मजा आना चाहिए, क्लासेस भी अटेंड करो तो उसमें ऐसा फील आना चाहिए यार, यो समथिंग वी आर स्टडिंग एंड इट्स बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो इसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो इन सारी बातों को एक बार क्विकली 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 रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट बॉडी के अंदर आपका चिपक जाएगा, पूरा टाइमलाइन बनाते हैं इसको। सो पहले अपन बात करते हैं यहां पे, आओ ना गले लग जाना अचान जान, चलो चलो चलो, गाने वाने मत गाओ क्लास में, टाइम पास कर रहे हो, हाँ डांट लगाऊंगा मैं। सो 139 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, 30 डेज का समय दिया, और ये 30 डेज का समय दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब तो आपको पता है 30 दिन बोला तो कौन होएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बराबर है। अब इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे फेल हो गए 30 डेज के अंदर, बराबर, सो अब क्या होगा? जाने क्या होगा रामा रे, कुछ नहीं होगा रे सर, 60 डेज के अंदर नहीं, 69, बोला था सर गाने मत गाओ, ऐसा होता है फिर, सॉरी यार, चिल। सो यहां पे मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, परफेक्ट है एकदम, एकदम एब्सोल्युटली यस सर। सो अब यहां पे 90 डेज में क्या हो जाएगा? मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे, मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। अब फिर उसके बाद अब क्या होगा? यहां पे मित्रों, हेलो मित्रोस, वेयर आर द मित्रोस? मित्रोस आर हियर सर, मित्रोस आर फुल एंजॉइंग, ओके। सो अब यहां पे देर विल बी व्हाट, पहले तो साल को एंड करेंगे, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मुझे एक बात बताओ, बताओ बताओ बताओ, अब बताओगे? बिल्कुल सर, आप पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। मेरा ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पीरियड कितना होगा रे दोस्तों? दोस्तों और दोस्तों, सर दोस्तों मत बोलो, मित्रोस बोलो, मित्रोस इज वेरी कूल, यो। सो मित्रोस, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होगा भाई? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द फर्स्ट, अरे सब लॉ में पढ़ा है ना यार मित्रों। गाइस कम ऑन, काय का 365 डेज यार, कैसा बोल रहे तुम रे, मतलब शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बोलते रे? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्रोविजन पड़ा था? कैन बी मोर देन और लेस देन calendar year, but shall not exceed 15 months। अरे कुछ ऐसा याद आता है क्या आपको? अरे फर्स्ट 31 मार्च, अरे कैसा 31 मार्च? 31 मार्च को एंड होएगा, बट उसका पीरियड, उसका टाइम क्या लिखा हुआ है? सो यहां पे लिखा हुआ है द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन बी मोर देन और लेस देन द कैलेंडर ईयर, बट शैल नॉट एक्सीड व्हाट 15 मंथ्स। और अगर आरओसी ने, अरे यार मैं अभी लॉ पढ़ाऊं क्या आपको यार? अगर आरओसी ने परमिशन दिया तो एडिशनल 3 मंथ्स आपको मिल सकते हैं। आरओसी ने परमिशन दिया, रिवीजन करा रहा हूं यार, बाकी कुछ भी नहीं है। आरओसी ने यदि परमिशन दिया तो इट कैन गो अप टू व्हाट 18 मंथ्स रे, इट कैन गो अप टू 18 मंथ्स। अरे सब पढ़ा है ना यार, सब पढ़ा है आपने, बराबर के नहीं? सो ऐसा आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, बराबर के नहीं? सो ये बस आपको, बस ऐसा जनरल नॉलेज के लिए आपको याद होना, इसके लिए बता रहा हूं कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऐसा इधर एंड हो सकता है, बराबर के नहीं? फिर अरे एजीएम कराने के लिए, गर्व एजीएम कराने के लिए पहले साल तो खत्म होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा लाला? ओ मेरा प्याला प्याला बेटा, समझ में आया ते तो नहीं तमदा? अरे पहले ना एजीएम करने के लिए अपने तो साल तो खत्म करना पड़ता है, थमदा? ओके, सो पहले अपन साल खत्म करेंगे, साल खत्म हुआ उसके बाद यहां पे अपन एनुअल जनरल मीटिंग लेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग लेंगे। हाँ अब भैया बताओ, अब बेटा बताओ कि अब आपका जो एनुअल जनरल मीटिंग है, अब ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने समय में होगा? अब बोलना, अब चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल, टेल मी। सो अब आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीनों में होनी चाहिए? सो द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कंडक्टेड विद इन, अब बोलो भाई साहब, विद इन व्हाट? अरे आता है कौन है? 15 मंथ्स, 6 मंथ्स, ये देखो ये शांतनु जोशी, निखिल जिंदल, बराबर के नहीं? बोलो बोलो। अरे ये काहे का पंत्र, अरे 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 मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को कैसे तो 2 महीना 3 महीना, एक काम करो आप, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा ये। सो इट इज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स। अरे इतना भारी टाइमलाइन बना के दे रहा हूं यार, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अरे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, subsequent annual general meetings are to be held within 6 months from the end of the financial year. In one calendar year at least one annual general meeting should be conducted and the gap between two meetings। अरे ये सब पैसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो एक लाफा हिस्सा, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को, बहुत डेंजर है, मेरे से डरो। हाँ तुम लोग हंसो मत, सही में बता रहा हूं, डरने का मेरे से, समझा नहीं समझा? सब प्रोविजन पड़ा है ना रे बाबू, कैसा कर रहा है ऐसा, कैसा ऐसा कैसे भूलने का नहीं ऐसा ये सब? हाँ सो क्लियर एकदम, परफेक्ट एकदम, यस सर। तो यहां पे 139(6) के अंदर तुम समझ रहे, यहां पे 139(6) के अंदर जो यहां पे ऑडिटर आया था, बराबर के नहीं? तो यहां पे जो ऑडिटर है, हाँ कौन है यहां पे ऑडिटर? लेट अस से सीए स्वप्निल पटनी, स्वप्निल सर को अपन अपॉइंट कर देते हैं एज दी ऑडिटर, ठीक है ना? तो सीएस स्वप्निल पटनी का टेन्योर कब तक होएगा, कब तक होगा? तो सर विल बी टिल व्हाट
द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। आई बात समझ में आपको? तो ही विल बी टिल वेयर? द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो ये साहब कब तक रहेंगे? सीए साहब कब तक रहेंगे? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस। यहां पे सेम टू सेम अभी अपने को 139 एकदम आराम से ध्यान से अभी 139 सबसेक्शन 7 का भी टाइमलाइन बना देते हैं मजाक मजाक में। चलो अब ये तो फास्ट हो जाएगा ना। अब ये तो सर फास्ट बना ही सकते हैं सर, आप नहीं भी बोलोगे तो भी हम फास्ट बना ही लेंगे। तो यहां पे क्या होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पे होंगे 60 डेज, फिर यहां से आएगा 30 डेज, फिर यहां पे आएगा 60 डेज। उप्स, थोड़ा अंदर अंदर खींचते हैं इसको। ओके, देखो कितना भारी है ना टैलेंट। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड यहां पे आपका हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग। बातें ऊपर की सारी सेम रहेगी, बातें ऊपर की सारी सेम रहेगी। बस अभी अपने को यहां पे नामकरण करना है कि यहां पे आएगा C&AG, यहां पे आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहां पे आएंगे मेंबर्स। बराबर है एकदम? यस। और अब यहां पे अपॉइंट कौन हो गया? यहां पे लेटर से यहां पे CA अंकिता पटनी। बराबर, तो CA अंकिता पटनी यहां पे आ गए। बराबर, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अंकिता मैम कब तक रहेंगी यहां पे? टिल द AGM तक। बराबर के नहीं? सो यहां पे ये पूरा टेन्योर है बॉस। फिनिश फिनिश। टाइमलाइन समझ में आ गया? बेस्ट हो गया एकदम। ये निखिल जिंदल को समझाओ यार, पानी पिलाओ उसको। वो बोल रहे सर अगर मेंबर भी फेल हो जाता है तो। उसको बोलो ना निखिल को, बच्चों, निखिल मान ही नहीं रहा है। मेंबर फेल हो गया तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है, सुनता नहीं है छोरा। अब चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। सो अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो स्वप्निल सर का, अब स्वप्निल सर कौन से कंपनी के ऑडिटर है? स्वप्निल सर कौन से कंपनी के ऑडिटर है, जरा बोल के बताओ। ए बोलो यार, स्वप्निल सर कौन से कंपनी के ऑडिटर थे? 139 सबसेक्शन 6 में सर आए थे। अरे एसपीसी के ऑडिटर नहीं है स्वप्निल सर। कौन से कंपनी के ऑडिटर है वो? एसपीसी के बोल रहे। अरे कौन से कंपनी के ऑडिटर है स्वप्निल सर? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के। सर का टेन्योर कब खत्म हुआ? सर का टेन्योर कब खत्म हुआ? स्वप्निल सर का टेन्योर कब खत्म हुआ? बताओ 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 बताओ। सर का टेन्योर कब खत्म हुआ? स्वप्निल सर का टेन्योर फर्स्ट एजीएम में। अब इस एजीएम में कौन मिल गए? सारे मेंबर्स मिल गए ना। इस एजीएम में सारे मेंबर मिल गए। बराबर है कि नहीं? इस एजीएम में, इस एनुअल जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स मिल गए। और अब मेंबर्स मिल गए हैं और मेंबर्स बोलते हैं अरे यार स्वप्निल सर का टेन्योर खत्म हो गया है, सर टाटा बाय बाय बोल रहे हैं अभी, अब क्या करें? तो अब मेंबर्स बोलते हैं फीकर नॉट रे बाबू, फीकर नॉट। यहां पे क्या हो जाता है? हम्म यहां पे क्या हो जाएगा? मेंबर्स बोलते हैं फिकर नॉट, हम आ गए हैं। अब मेंबर्स क्या करते हैं? सो द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब स्वप्निल सर की जगह किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। अब मान लो स्वप्निल सर के जगह यहां पे कौन आ रहा है? स्वप्निल सर के जगह यहां पे अपना भाई आ रहा है बशी लेके। गेस हु? बोलो, अपना भाई आ रहा है बशी लेके, कमान बोलो। कौन है? कौन है?
तो यहां पे आ गए सीए आनंद सर, आनंद भांगरिया सर। ओके, वेरी गुड। तो यहां पे आनंद सर आ गए, और मैन इज हियर आनंद सर। अब आनंद सर का अपॉइंटमेंट जो होगा, अब आनंद सर का अपॉइंटमेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। तो आनंद सर आएंगे अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। और अब आनंद सर का अपॉइंटमेंट बताइए कहां हो रहा है, कहां हो रहा है आनंद सर का अपॉइंटमेंट? 139 सबसेक्शन 1 में। बट 139 सबसेक्शन 1 में सर कहां आए, कहां आए सर? सो यहां पे आप समझिए, आनंद सर का अपॉइंटमेंट, सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इन द नॉन गवर्नमेंट कंपनी विल बी डन बाय, चलो बोलो बोलो बोलो, टेल टेल, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। मस्त मजा आ रहा ना, ऐसा लिंकिंग हो रहा मांगता तो फन है। अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन दी, किधर रे, किधर अपॉइंटमेंट करेंगे उसका? इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। सो यहां पे आनंद सर का जो अपॉइंटमेंट होगा, वो अपॉइंटमेंट होगा इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। तो कनेक्ट हो गया ना, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जहां पे टेन्योर समाप्त हो गया, वहां पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर का उसी मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? एकदम सही है ना? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो। सो यहां पे द अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। बराबर है? एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम फर्स्ट क्लास सर, एकदम फर्स्ट क्लास। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आनंद सर का टेन्योर कब तक रहेंगे? आनंद सर कब तक रहेंगे? ऐसा मत बोलो सर की मर्जी है जब तक। 2.5 घंटे रहेंगे सर, सर का क्लास 2.5 घंटे का है इसके लिए। अरे यहाँ पे सर बहुत बोर जोक हो रहा है सर, कंट्रोल, सॉरी। ओके, अब ऐसा जोक नहीं मारेगा। सो आनंद सर का टेन्योर कब तक रहेगा? तो आनंद सर का टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ, एवरीबॉडी फोकस, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग, 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो आनंद सर का टेन्योर कब तक होगा? टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो चलिए आनंद सर को लेके चलते हैं 6ठी एनुअल जनरल मीटिंग तक। चलो चले मितवा 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब आप समझिए 6th एजीएम, यहां पे आनंद भाई होंगे कब तक? 6th एजीएम तक, समझे ना? तो यहां पे ये फर्स्ट एजीएम और फिर ये 6th एजीएम तक, तो डायरेक्टली उनका जो पीरियड होगा, इट विल बी व्हाट? टिल द 6th एजीएम। आई बात समझ में आपको? हाँ जी, फर्स्ट ऑडिटर को, स्वप्निल सर को भी हम लोग कंटिन्यू करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्वप्निल सर को भी कंटिन्यू करा सकते हैं, बराबर। तो यहां पे आप समझिए आनंद सर का टेन्योर जो होगा, ये टेन्योर कब तक होगा? टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आनंद सर को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा क्या अपने को 6th एजीएम में? आनंद सर चला, बाय बाय, 6th एनुअल जनरल मीटिंग में, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय बोलना पड़ेगा आनंद सर को। तो फिर से कंपनी यहां पे कौन सा सेक्शन एक्टिवेट करेगा बाबू? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, बराबर के नहीं? और अब यहां पे लेटेस्ट से, अब वो मुझे अपॉइंट करते सीए, हाँ अपन भी सीए ना रे बाबू, सीए हर्षद जाजू, यो। अब अपन आए, अब अपने को अपॉइंट किया है, तो अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं मेरे मित्रों, हर्षद सर का टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो अब यहां पे आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, यहां पे मैं 12th एजीएम तक रहूंगा, बराबर? यस और नो? के 11th एजीएम तक रहूंगा?
क्योंकि निखिल बोल रहा है 11th एजीएम तक। अरे 12th एजीएम, अरे भाई मेरे को तो 6 एनुअल जनरल मीटिंग, 7 7 8 9 10 11 12, अरे बोलो भाई 12th एजीएम ना, 6 एनुअल जनरल मीटिंग तक का टेन्योर है ना मेरा। तो मैं कब तक रहूंगा? 7 8 9 10 11 12, तब जाके 6 होएगा ना, 12 12th एनुअल जनरल मीटिंग पे होगा ना। 5 इयर्स, अरे सिमरन कहां लिखा है नेक्स्ट 5 इयर्स? 5 इयर्स लिखाच नहीं है, प्रोविजन में लिखा है, प्रोविजन में साक्षात यहां पे लिखा हुआ है। अरे यार देखना, लिखा है टिल द कंक्लूजन ऑफ 8th 6th एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, लिखा है ऐसा, लिखा है ऐसा। तो बॉस मेरे को तो 12th एनुअल जनरल मीटिंग तक रहने का है, नहीं तो मैं नहीं खेल रहा हूं, मेरे को 12th तक रहने का है, प्लीज यार प्लीज बोलो ना। अरे 5 साल कौन बोला 5 साल? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे कन्विंस हो गए क्या 12th तक? देखो प्रांजल तो कन्विंस हो गई है बॉस, प्रांजल ने तो बोल डाला कि सर 12th तक। कन्विंस हो जाओ ना यार, 12वीं 12th है प्लीज यार, कम ऑन। नहीं होना, चलो ठीक है। सो यहां पे एचजे विल बी टिल 11th एजीएम। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसा? सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, PS note, important note over here is the meeting in which the auditor is first appointed is considered as his first annual general meeting। मतलब मैं 6th मीटिंग में आया तो 6th मेरे लिए फर्स्ट होएगा। जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होता है, जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होता है, बराबर के नहीं, जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होता है उस मीटिंग में ऑडिटर क्या होता है दोस्तों? उसका फर्स्ट मीटिंग कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे 6th विल बी फर्स्ट, 7th विल बी व्हाट सेकंड, 8th विल बी थर्ड, 9th विल बी फोर्थ, 10th विल बी फिफ्थ एंड 11th विल बी सिक्स्थ। तो दैट इज 6th एनुअल जनरल मीटिंग। आई बात समझ में? तो जिस मीटिंग में ऑडिटर साहब पहले, आपको ये लॉजिक पता था क्या ऐसा कि सिर्फ 11th तक करना है, इसके लिए 11th तक करना है, ऐसा 5 साल करके आपने कर लिया? आपको पता था क्या ये नोट के बारे में, या सिर्फ आपको लॉ में पढ़ के आए थे इसके लिए सर हम लोग को बोलना है, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग? पता था ना? हाँ वेरी गुड। तो जिस मीटिंग में ऑडिटर साहब पहली दफा अपॉइंट होते हैं उस मीटिंग को अपन क्या कहते हैं? उस मीटिंग को अपन पहली मीटिंग कहते हैं। तो चलो यहां पे अपन 6 तक कंक्लूड कर लेते हैं, आगे ज्यादा वो चार्ट नहीं तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा और फालतू में अपना क्या है जगह नहीं मिलेगा। सो देखो, ओ माय गॉड सर क्या चार्ट बन रहा है, सर क्या चार्ट बन रहा है, ओ सुपर ऑप ओपी है ना, बेस्ट एम बेस्ट। सो अब यहां पे अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। अब भाई साहब गवर्नमेंट कंपनी की चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी का अब चर्चा करेंगे। अब अंकिता मैम का, अब अंकिता मैम का जो टेन्योर है ये कब तक था बॉस? अंकिता मैम का टेन्योर था फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। बोलो यस और नो, अंकिता मैम का टेन्योर कब तक था? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक था कि नहीं? तो अब पूजा मैम बोलती है मेरे को भी आने का है, मेरे को भी ऑडिट करना है, वरना काट डालेगा, चिड़ डालेगा, फोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा। मैम भी चिढ़ गई रे। तो पूजा मैम हम आपका भी नाम ले रहे हैं, आज पूरा टीम एसपीसी आया है ऑडिट करने के लिए, डोंट वरी मैम, मैम मेरे को मत काटना मैम प्लीज। ओके सो पूजा मैम विल बी अपॉइंटेड। अरे पूजा मैम टैक्स के लोग है यार, मतलब क्या बताऊं मैं तुमको यार, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है। तो भाई साहब इनका अपॉइंटमेंट कोई ऐसा मेंबर बिंबर बोर्ड वोर्ड ऐसा चुटर पुटर लोग नहीं करेगा, बराबर के नहीं? अरे पूजा मैम कौन है, कौन कौन है वो? अरे भाई साहब
इसके लिए अपन यहां पे क्या करते हैं, सीधा पूजा मैम का कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। इट विल बी, शी विल बी अपॉइंटेड बाय साक्षात कौन, अरे भाई साहब, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अरे पूजा मैम है वो, भाई साहब तुम क्या कर रहे तुम, ठीक है ना। सो यहां पे कौन आ रहा है, ऑडिटर, यहां पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिटर को लेके आ रहा है। सो यहां पे सच अपॉइंटमेंट विल बी डन कितने दिनों में, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज। ई कलर थोड़ी चाहिए अपने को, गलत कलर आ गया। सो विद इन 180 डेज, बराबर के नहीं। सो विद इन 180 डेज फ्रॉम व्हाट, अब ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा, विद इन 180 डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। सो विद इन 180 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे ये साल खत्म हुआ, यहां पे ये साल खत्म हुआ, मतलब ही यहां पे न्यू ईयर चालू हुआ, न्यू फाइनेंशियल ईयर, बराबर है कि नहीं। तो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज के अंदर अंदर कौन आएगा, कौन आएगा, अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, कौन आएगा बोलो। हाँ, पीकेडी मैम इज गोना कम योर, आई बात समझ में आपको। तो विद इन 180 डेज फ्रॉम दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर सीएनडीजी क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। आई बात समझ में। बट अफसोस की बात तो यह है दोस्तों, पूजा मैम जो है ना, आप समझिए बात को, इनका टेन्योर क्या होगा, अगले एजीएम में जाना पड़ेगा मैडम को, टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अफ बाय बाय, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग डन है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट यह है कि वो 6th मीटिंग तक नहीं रहेगा। अरे अंकिता मैम का टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ही था ना भाई, और अंकिता मैम का भले ही फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट एजीएम तक रहेगी मैम। अब तुम बोलोगे सर अंकिता मैम और पूजा मैम सर साथ में मिलके काम करेंगे क्या उतने बीच में के टाइम पीरियड में। देखो एक बच्चा कितना शातिर है, वो बोलता है सर इस पीरियड में पूजा मैम अंकिता मैम चिल करेंगे क्या साथ में। अरे लड़ाई करे तू, अंकिता मैम का जो पीरियड होगा वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होगा, पूजा मैम का जो पीरियड होगा वो सेकंड फाइनेंशियल ईयर का होगा। इट डजेंट मैटर कि सर उस कॉमन पीरियड में सर दोनों मैम है यहाँ पे सर, मतलब सर चिल गया सर, फुल पार्टी यो। अरे चुप रे, कुछ भी बोल रहा है। अंकिता मैम विल बी व्हाट, अंकिता मैम्स टेन्योर विल बी व्हाट टिल द फर्स्ट एजीएम, पूजा मैम्स टेन्योर विल बी व्हाट फॉर द मतलब क्या बोलते हैं टिल द नेक्स्ट एजीएम। तो अंकिता मैम फर्स्ट ईयर का करेगी, पूजा मैम सेकंड ईयर का करेगा। ऐसा कैसा कर रहा है, कुछ भी क्वेरी पूछता है, मतलब कुछ भी। हाँ जी, तो यहां पे आज पूरे पूरे टीम एसपीसी की मुलाकात हो गई है आपके सामने, और ये आज का अपना कॉन्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ये अपना खत्म हो चुका है। क्या बोलते हैं पब्लिक, मजा आ गया, मजा आ भी गया, चार्ट टाइमलाइन एवरीथिंग सुपर फर्स्ट क्लास, यस, इंटरेस्टिंग राइट। सो यहां पे वी कंप्लीटेड विथ व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स।
फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सर्वन डाउट, फर्स्ट ऑडिटर भी तो एजीएम में अपॉइंट होता है ना, ईजीएम में होता है रे। चुप रहे, कुछ भी बोलता है। चलो, सो आप क्या करने का है, क्या करने का अभी, लिखने का है या और एक कॉन्सेप्ट पढ़ने का है? नोट्स बनाने बाकी है ना बहुत सारे। चलो आज नोट्स बना लेते हैं भाई। नोट्स सर, नोट्स, नोटिंग करने का है, नोटिंग। ठीक है, सो अच्छे से नोट्स देखो बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कि अपन बहुत सिंसियर एफर्ट्स ले रहे हैं क्लास के अंदर टू मेक श्योर दैट दीज कॉन्सेप्ट्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग and very easy for us to understand, not only understand but to analyze it and also retain it. एंड रिटेंशन करने के लिए ये जो इतने मैं चार्ट्स बना रहा हूं, इतना जो मैं समरी, मतलब शायद ही कोई लिखता होगा यार, इतना इतना कोई लिखता है क्या? कितना लिख रहा हूं, हर एक प्रोविजन, उसका एक्सप्लेनेशन, आई एम राइटिंग इट डाउन, आई एम नोटिंग इट फॉर यू। ये क्यों कर रहा हूं, आप समझो बात को। इतना जो मैं लिख रहा हूं क्लास में, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इतनी लिखने की, सब कुछ नोट्स में, आई कैन जस्ट हाईलाइट, अंडरलाइन एंड राइट इट डाउन। बट मेरे को हर चीज का एक्सप्लेनेशन, उसका ब्रेकअप, उसका पूरा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन मेरे को देने का है। मैं इसीलिए आपके साथ लिखता हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी जैसे मैंने लिखा है, आप छापो उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से, और लिखते समय अंडरस्टैंडिंग करते करते लिखो, तो आपको एक रिवीजन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको एक नेक्स्ट लेवल का। समझ रहे मेरी बात को? सो बी इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट, राइट इट नीटली, टाइडी वे में लिखना, कलर पेन्स यूज करना, मैंने आपको डे 1 पे ही इंस्ट्रक्शंस दिया था, है ना? सो प्लीज 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 बिल्कुल भी डोंट गेट कैरिड अवे, बिल्कुल भी हंसी मजाक मस्ती में मत चले जाना। करियर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग दीज एफर्ट्स, वी मतलब मैं और आप, सिर्फ मैं एफर्ट नहीं ले रहा हूं, आप भी एफर्ट ले रहे हो, आपका समय भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत होने देना, बिल्कुल भी इसको कहीं पे भी ऐसा बस जा रहा है अपना टाइम, ऐसा मत करना, ठीक है ना? इट इज योर टाइम एंड द टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना? सो प्लीज फटाफट फटाफट आप इसको नोट कीजिएगा। इफ देन टाइम परमिट्स, देन वी विल डू व्हाट, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, चलो, सो मेरा बच्चा, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। Shit, man. ਲੰਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ, ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਢਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ, ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ, ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਓ ਬਾਵੇਂ ਦੀ ਜੀਨਾ, ਲਾਈਫ ਹਸੀਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨਾ, ਚੋਬਰ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਕੱਪਾਂ ਚ ਲੀਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ, ਕਈ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਰ ਸੀਨਾ, ਪੱਕੇ ਤਰਾ ਕੇ ਆ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਜਵਾਕੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ, ਟਰੈਪ ਚ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ, ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਲਾਸ, ਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੇਮ ਲੈਕ, ਬਰਾਊਨ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ। ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪੀਚ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੀਚ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਟੀਚ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰੀਚ। ਲੱਗੀ ਫੁੱਲ ਮੌਜ ਆ, ਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੌਸ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ,
brown ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤ ਆ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟ ਆ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਵੈਂਟੀ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਆ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਏ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਾਰਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟੀ ਆ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਐਲੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੇ ਪਟਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ ਜੱਕੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਆ ਲੰਬੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆ ਹਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਆ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ इन्हें कोशिश करने दो और आप पेटीएम करो। बुरा वक्त है, बीत जाएगा, हार मत मानना। जब मुश्किल वक्त आया तब कुछ लोगों की सलाह ने हमें संभाला। There is no other way out of this. आज वैक्सीनेशन से जुड़े सवाल उठे हैं तो क्यों ना एक्सपर्ट से सलाह लें। youtube.com/covid19 पर जाएं और वैक्सीनेशन पर सही जानकारी पाएं। वैक्सीन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे को वेरिएंट से भी सीवियर डिजीज से बचाएगा। खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इंडिया के लिए। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने दा कोई रीजन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने दा कोई रीजन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं। Sunday in no competition, I came from the bottom and we winning. कंपटीशन नहीं, Sunday in no competition. हाँ कुड़ियां कहदियां रोमियो जी, रोमियो दे कोल गड्डी काले रंग दी। रोमियो दे टब च बंदूक हुंदी ऐ, ताही लली छली नहीं ओ मूरे खंगदी। ओ कुड़ियां कहदियां रोमियो जी, रोमियो दे कोल गड्डी काले रंग दी। रोमियो दे टब च बंदूक हुंदी ऐ, ताही लली छली नहीं ओ मूरे पाया एक ना प्यार पिछे ने हजार, मेरा रगेरा किसे ना रिलेशन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन Sunday in no नहीं, competition, I came from the bottom and we winning. Sunday in no competition, कंपटीशन नहीं। we came from the bottom and we winning. There ain't no competition. कोई नहीं मुकाबला, from the bottom निकला टॉपर, डाला पैसा तो मुनाफा, माँ पे गाली सीधा लाफा। और रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे धाका, मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ ढाबे पे। स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स, अब पूरा कामयाब मैं। कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं। हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में, हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में। हा 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 भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता, खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा। पूरा गैंग ग्राइमी हा, टॉप
सीधा शॉट शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे दा बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में ना मैं डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला Sunday in no competition. I came from the bottom and we winning. Sunday in no competition. ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਘੇਰ ਗੋਰੀਏ ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਲਊ ਕਿਹੜਾ ਘੇਰ ਗੋਰੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਮੀਓ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਗੋਰੀਏ ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਘੇਰ ਗੋਰੀਏ ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਲਊ ਕਿਹੜਾ ਘੇਰ ਗੋਰੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਮੀਓ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ समोसा कसम आएगा 6 इस बार हुई शुरू लो गड़बड़ नींबू ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਂਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਂਝ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਂਝ ਕਿਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਚੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਵੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰੋਮੀਓ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਪ ਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਵੇ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰੋਮੀਓ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਪ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇਰੀ ਥਾਰ ਵੈਰੀਆ ਕੰਬੇ ਦਿਲ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ A to Z ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜੱਟਿਆ ਓ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤਿਆ ਹੋ ਵੈਲੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੀ ਹੋ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਜੂ ਹੋ ਔਨ ਰੋਡ ਲਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਨੀ ਹੋ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਜੂ ਹੋ ਔਨ ਰੋਡ ਲਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਨੀ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਪੌਣੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਓ ਯਾਰ ਥੱਕਦੇ ਹੋਰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਫੈਨ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰਤੀ ਤੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੋਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਖਾਰ ਵੇ ਜੱਸੀ ਲੋਕਾ ਰਾਹ ਜਪਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਹੈ ਦਿਲ 24/7 ਤਰਸੇ
आया? नहीं दीदी दे मुझे भी देखना मुझे भी देखना Discover Myntra Studio, your shoppable fashion content feed. Get inspired by DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. I wanna see you wine like Rihanna, get all
ya sé que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी We go through the darkest of days having to heartbreak away never let you go never let me down गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया I just heard you found the one you've been looking for I wish I would have known that wasn't me 'cause even after all this time I still want
हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love falling near me, do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. I'm in love with your body. ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। बुरा वक्त है, बीत जाएगा, हार मत मानना। जब मुश्किल वक्त आया तब कुछ लोगों की सलाह ने हमें संभाला। There is no other way out of this. आज वैक्सीनेशन से जुड़े सवाल। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है। तरसती है मेरा पकती है राह तेरी चाहिए तमाम तू, कैसे मैं बताऊं तुझे सोचती हूँ यादें मेरी मेरा दिल। ढल नहीं जाते, पल नहीं जाते, डूबती है सांसें, दिल ऐसे भर जाते, जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है। ख्वाब नहीं जुड़ पाते, देते छोड़ते हैं दिल से जरा नहीं खाते। यस गाइस ओवर। तो आई बिलीव यहां तक आपका सब हो गया होगा एकदम फर्स्ट क्लास सुपर्ब। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग ये पूरा जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है इसके बारे में पूरा नोटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी और इसके बारे में चर्चा करेंगे कल, राइट।
सो थैंक यू वेरी मच. आई होप आज का सेशन आपको बहुत मजा आया होगा. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो थैंक यू गाइस. सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर. बाय बाय. टाटा. और जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना. इस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये, और आप जरूर इसको लाइक भी प्रेस करना इफ यू आर एंजॉइंग द सेशंस, है ना. एंड डू लेट मी नो आपको किस तरीके से, मतलब ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. कि अपनी तो ऐसे तो बात नहीं होती है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज CA हर्षद. तो आप उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो. आपके अगर कुछ फीडबैक्स होंगे, कुछ कमेंट्स आपको बोलने हैं कि सर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ बोलना है आपको, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, है ना. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर. लव यू. बाय बाय.